फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड को सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए पहले समझते हैं ब्लड की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि ब्लड एक तरल कनेक्टिव टिश्यू है। और दूसरा दोस्तों, यह एक नेचुरल कोलाइड है। नेचुरल कोलाइड का मतलब है दोस्तों प्राकृतिक चिपचिपा सा पदार्थ। कोलाइड का मतलब चिपचिपा सा पदार्थ। थर्ड में है दोस्तों, यह एक संयोजित उत्तक है। संयोजित उत्तक का मतलब यह बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और इसका पीएच वैल्यू है दोस्तों 7.4। इसका पीएच वैल्यू 7.4 होने के नाते यह एक बेस में आता है, यानी कि क्षार में आता है। जिस भी पदार्थ या केमिकल या कोई भी चीज हो जिसका भी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है तो यह क्षार में आता है। ब्लड का 7.4 से ज्यादा है, इसलिए ब्लड एक क्षार है। तो ब्लड मेल के शरीर में, यानी कि पुरुष लोगों के शरीर में 5.5 लीटर रहता है और फीमेल के शरीर में 5 लीटर रहता है। तो पता चल गया कि मेल के शरीर में कितना अमाउंट में ब्लड रहता है, यानी कि परिमाण में ब्लड रहता है, और फीमेल के शरीर में कितने परिमाण में ब्लड रहता है। तो आइए समझते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में। तो ब्लड कैसे स्ट्रक्चर, यानी कि कैसे ब्लड का गठन कैसे होता है। तो ब्लड का गठन दो तरह का होता है। एक लिवर में होता है और एक बोन मैरो में होता है। लिवर में दोस्तों जो ब्लड होता है वो भ्रूण यानी कि जो बच्चा पेट में रहता है, और भ्रूण मतलब जो बच्चा पेट में होता है पैदा नहीं हो सकता है, यानी कि अगर बच्चा पेट में है, अगर 9 महीने का भी है तो भ्रूण है, तो इसका ब्लड होगा लिवर में, माँ के पेट में लिवर में या बच्चे के लिवर में ब्लड इसका होगा। और दोस्तों दूसरा है बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में दोस्तों बोन मैरो में जिसका होता है दोस्तों वही है हम सब लोगों का, यानी कि जो जन्म हो गया है, जो हम लोगों का मेल फीमेल बोथ लोगों का होता है बोन मैरो को जिसको अस्थि मज्जा के नाम में जाना जाता है दोस्तों। तो आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि ब्लड किस किस जगह पर होता है। तो चलिए दोस्तों हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी बताते हैं ब्लड किसमें स्टोर रहता है। तो दोस्तों ब्लड स्टोर रहता है स्प्लीन में। स्प्लीन को यानी दूसरा नाम ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और इसको और दोस्तों कवर भी एक चीज है ब्लड में, कवर को भी स्प्लीन कहते हैं। यह भी ब्लड बैंक के अंदर आता है। सेम है दोस्तों, थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसको ब्रीथ यार्ड भी करता है दोस्तों। जो ब्लड यानी कि नष्ट हो जाता है या उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है वह कवर में रहता है, इसको इसीलिए ग्रीव यार्ड भी बोलते हैं। तो ये हो गया कवर के बारे में, स्टोरेज के बारे में। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कोलेस्ट्रॉल दोस्तों ब्लड में 200 ग्राम पर डेसीलीटर रहता है। 1 डेसीलीटर में 200 ग्राम कोलेस्ट्रॉल रहता है दोस्तों। तो अब जानते हैं दोस्तों आगे हीमोग्लोबिन दोस्तों ब्लड के अंदर रहता है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन यह हीमोग्लोबिन मेल के अंदर 14 ग्राम में पर डेसीलीटर 14 ग्राम पर डेसीलीटर रहता है। पर डेसीलीटर में यानी कि पर डेसीलीटर में 14 ग्राम रहता है हीमोग्लोबिन दोस्तों, ये मेल के अंदर, फीमेल के नहीं। तो आइए बाद में जानते हैं फीमेल। तो फीमेल के में दोस्तों 13 ग्राम पर डेसीलीटर फीमेल के अंदर रहता है दोस्तों, ये हीमोग्लोबिन। इसको अंदर दोस्तों आप लोग से एक चीज जानकारी के लिए बता रहा हूं कि हीमोग्लोबिन के अंदर दोस्तों आयरन भी रहता है, जिसका सिंबल है Fe। आप सब लोगों को ये अच्छे तरह से पता होगा। तो अगर नहीं पता है तो अभी जान लीजिए। अब आगे दोस्तों बढ़ते हैं ब्लड परिसंचरण, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन तो पहले किसने अध्ययन किया था या पहले किसने उद्भावन किया था। तो विलियम हार्वे पहले ब्लड के बारे में
पता किए थे या पहले वो डिस्क्राइब किए थे। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं, हम आइए आगे बढ़ते हैं ब्लड की फंक्शन के बारे में। तो ब्लड का फंक्शन है, पहला तो ब्लड हम सब लोगों को पता है कि ब्लड हमारे बॉडी के सभी चीजों में सर्कुलेट होता है, यानी सर्कुलेशन होता है, संचालन होता है। ब्लड संचालन के बिना हम नहीं रह सकते, ये आप सब जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ब्लड सारे सभी बॉडी के अंदर सभी अंग प्रत्यंग के अंदर सर्कुलेट होता है, तभी तो हम चल फिर पाते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ब्लड का सर्कुलेशन होना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और दूसरा दोस्तों, यह हमारे बॉडी के ताप नियंत्रण करता है। ताप नियंत्रण यानी कि टेम्परेचर नियंत्रण को नियंत्रण करता है। अगर ये ब्लड हमारे शरीर के ताप को नियंत्रण नहीं करेगा तो हमारा शरीर ठीक नहीं रहेगा, हम विभिन्न प्रकार समस्या के सम्मुखीन होंगे। और दूसरा दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पोषक पदार्थ का परिवहन करता है, यानी कि हमारे शरीर में जितना भी पोषक पदार्थ है इसका परिवहन करता है। ब्लड का यही फंक्शन है कि हमारे शरीर में जितने भी पोषक पदार्थ है वही सब पदार्थ को ब्लड परिवहन करता है। और एक पॉइंट दोस्तों, यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट के बिना जितने भी ब्लड के फंक्शन के, मैं मानता हूं कि जितने भी ब्लड के फंक्शन है, इस पॉइंट एक इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? इस पॉइंट में देखिए लिखा गया है दोस्तों, गैसों का परिवहन करता है, यानी कि O2 प्लस CO2। O2 का मतलब है ऑक्सीजन, आपको पता है, O CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन नहीं करेगा ये, तो हम क्या होगा हमारा, आप सब लोगों को पता है। और एक पॉइंट दोस्तों, यह खराब पदार्थ का परिवहन करता है, यानी कि जो खराब चीज है इसको निकालता है। जो कोई भी खराब चीज है दोस्तों ये बाहर निकल कर दिखता है, लाइक यूरिया दोस्तों। तो ये होगा ब्लड के फंक्शन के बारे में दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हम आगे भी जानते हैं ब्लड के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम इसको आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है और ब्लड के बारे में। तो दोस्तों हम पहले बताएं कि ब्लड के स्ट्रक्चर के बारे में, ब्लड की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में और ब्लड के फंक्शन के बारे में। अब हम बताएंगे दोस्तों ब्लड के पार्ट के बारे में, यानी कि ब्लड को कितने पार्ट में भाग किया गया है। तो ब्लड को दोस्तों दो पार्ट में भाग दिया गया है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है कर्पल्स। प्लाज्मा दोस्तों ब्लड के अंदर 60% रहता है और कर्पल्स दोस्तों ब्लड के अंदर 40% रहता है। तो पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा को दोस्तों दो भाग में विभाग किया गया है, एक फाइब्रिनोजेन और दूसरा है थ्रोम्बिन। तो ये हो गया प्लाज्मा दोस्तों। तो हम आगे चलते हैं दोस्तों कार्पल्स के बारे में। कार्पल्स दोस्तों ब्लड के अंदर 60% रहता है और उसको 3 डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। तो आरबीसी पहले समझते हैं दोस्तों आरबीसी के बारे में। आरबीसी को इसका एरिथ्रोसाइट किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसके संख्या दोस्तों ब्लड के अंदर 50 लाख रहता है और इसका जीवन काल यानी कि लाइफ स्पैन दोस्तों 120 डे है, यानी कि 120 दिन। तो दोस्तों अब चलते हैं हम डब्ल्यूबीसी के बारे में जानने के लिए। तो डब्ल्यूबीसी को दोस्तों ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, समझ लीजिए। ल्यूकोसाइट के नाम से भी डब्ल्यूबीसी को जानते हैं। इसका संख्या ब्लड के अंदर 10,000 रहता है दोस्तों और इसका लाइफ स्पैन दोस्तों 4 दिन है, सिर्फ 4 दिन ये जीवित रहता है दोस्तों ब्लड के अंदर। और तीसरा जो है प्लेटलेट्स दोस्तों, इसको थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों और इसका संख्या ब्लड के अंदर 2 लाख है और ये 7 डे जीवित रहता है। अगर इनमें से दोस्तों किसी भी पार्ट का या अंश का दोस्तों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट से किसी के भी संख्या ब्लड में हमारे ब्लड में यानी कि रक्त के अंदर कमी आएगा तो हमारी शरीर ठीक नहीं रहेगा दोस्तों, हमारे शरीर गड़बड़ हो जाएगा, हम विभिन्न प्रकार असुविधाओं का सम्मुखीन करेंगे। तो
आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, ब्लड के बारे में और जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम अब दोस्तों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का स्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर होता है गोल होता है दोस्तों, यह गोल आकार में रहता है। और आरबीसी जब ऊंचाई पर जाता है दोस्तों, आरबीसी जब ऊंचाई पर जाता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। इसका मतलब कि जो नीचे से जब उसे ऊपर जाता है दोस्तों तो उसका आकार बड़ा हो जाता है। और इसके अंदर दोस्तों लाइसोसोम नहीं होता है, लाइसोसोम इज नॉट प्रेजेंट इन आरबीसी। इसके अंदर लाइसोसोम दोस्तों प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। तो इसके अंदर दोस्तों रुधिराणु 95% रहता है, यानी कि सबसे अत्यधिक रुधिराणु आरबीसी में रहता है दोस्तों। 95% रुधिर, सिर्फ 5% दूसरे चीज में रहता है, यानी कि दूसरे जगह रहता है। 95% रुधिराणु में रहता है। तो दोस्तों हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। तो क्यों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है अब मैं बताऊंगा दोस्तों। ब्लड, ये देखो मैं एरो मार्क दे के समझाऊंगा, आप लोग अच्छे तरह से समझ सको, इसीलिए मैं एरो मार्क किया है। ब्लड है दोस्तों, ब्लड के अंदर आरबीसी रहता है, आप सब लोग जानते हैं दोस्तों। और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है, हम सब जानते हैं दोस्तों। और हीमोग्लोबिन के अंदर एफसी रहता है दोस्तों। अगर दोस्तों ब्लड के अंदर आरबीसी का कमी होगा तो एचबी का कमी होगा, एचबी का कमी होगा तो एफी का कमी है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो ब्लड में अगर आरबीसी का कमी है, या मान लो एचबी का कमी, या मान लो एफी का कमी, जो भी जिसका भी कोई कमी होगा तो एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि एनीमिया यानी कि रोग हो जाता है। तो ये सब दोस्तों आप लोग को समझ में आया अभी। अब आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी में दोस्तों एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन, सॉरी दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एचजी इसलिए हम हीमोग्लोबिन का सिंबल है, थोड़ा मिस्टेक हुआ है इसमें दोस्तों। हीमोग्लोबिन का नहीं होता है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट जगह नहीं रहता, यानी कि इसमें नहीं रहता है, जगह नहीं रहता, नहीं इसमें रहता नहीं, सर इसमें नहीं रहता, हीमोग्लोबिन नहीं रहता है दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों डब्ल्यूबीसी के अंदर दोस्तों केंद्रक रहता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक रहता है। और इसके अंदर दोस्तों आप लोग समझो, इसके अंदर दोस्तों और यही दोस्तों रोग से बचाता है। डब्ल्यूबीसी दोस्तों रोग से बचाता है। अगर हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की परिमाण कम होगा दोस्तों तो हमको विभिन्न प्रकार रोग आक्रमण करेगा। अगर डब्ल्यूबीसी का अमाउंट या परिमाण ठीक रहेगा, तो संख्या ठीक रहेगा, तो हम रोग से बचेंगे, यानी कि ये रोग से भी बचाता है। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं इसका कितने पार्ट होता है, यानी टाइप होता है। डब्ल्यूबीसी का जो मैन पार्ट है, 3 पार्ट होता है, इनमें जिसमें मैं 6 पार्ट लिखा हूं दोस्तों, लेकिन इनमें से ये ऊपर का 3 पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट का 3 पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोगों को मैं जानने के लिए सिर्फ लिखा हूं, आप लोगों की जानकारी के लिए सिर्फ मैं नेक्स्ट 6 पार्ट लिखा हूं। ये ऊपर का 3 पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, नीचे का 3 पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम पहले बात करते हैं ऊपर का 3 पार्ट। ये सिर्फ किसी काम का नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट रहता है, पार्ट है, लेकिन खास किसी काम में नहीं आता है। जिस 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले जाते हैं, जानते हैं दोस्तों टाइप, डब्ल्यूबीसी के टाइप। डब्ल्यूबीसी पहला पार्ट है एंटीबॉडी, दूसरा है लिम्फोसाइट, और तीसरा है दोस्तों मोनोसाइट, चौथा दोस्तों न्यूट्रोफिल, पांचवा इसिनोफिल, और छठवां दोस्तों बासिनोफिल। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं। एंटीबॉडी, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी के अंदर दोस्तों एंटीबॉडी, ये जो पार्ट है पहला पार्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है दोस्तों। एंटीबॉडी क्या करता है दोस्तों? एंटीबॉडी हमारे शरीर के विभिन्न रोग से या विभिन्न प्रकार समस्या से सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह एक इंपॉर्टेंट, यह डब्ल्यूबीसी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी रहता है, तो डब्ल्यूबीसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और दूसरा दोस्तों लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दोस्तों यह हमारे शरीर का, यह भी हमारे शरीर का रक्षा करता है, यानी कि ये मारता है, ये तो रक्षा करता है। सॉरी दोस्तों, मैं गलत बोल गया। एंटीबॉडी हमारे शरीर को रक्षा करता है, और लिम्फोसाइट जो भी चीज आता है, यानी कीटाणु या जहरीले में जो भी सिक या कोई भी चीज अटैक करता है तो उसको मारता है, इसको मार के गिराता है। और दोस्तों ये जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट इसको खा जाता है, तो आप लोग खा जाता है, या इसको रिसीव करके खा जाता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉयर नहीं होता, ये डिस्ट्रॉयर है, लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉयर है, मोनोसाइट इसको खा के हजम कर जाता है। तो ये हुआ 3 मेन पार्ट दोस्तों, ये सब आप लोग अच्छे तरह से नोट करिए। और ये 4 पार्ट, 5 नंबर पार्ट और 6 नंबर पार्ट दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप लोग जान लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स का आकार दोस्तों गोल होता है, और गोल लाइक उत्तल लेंस। देखिए दोस्तों, आप लोग की जानकारी के लिए मैं साइड में लिख कर रखा हूं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। नहीं तो मेरे लिखने का मतलब है साइड में दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए। तो दोस्तों इसको उत्तल लेंस को जो इंग्लिश में बोलते हैं तो बाई कॉन्वेक्स मिरर। तो बाई कॉन्वेक्स मिरर के तरह है इसका आकार है, पूरा गोल नहीं है दोस्तों, बाई कॉन्वेक्स मिरर का है, या उत्तल लेंस की तरह इसका आकार रहता है प्लेटलेट्स का दोस्तों। और यह दोस्तों प्लेटलेट्स का मेन काम है दोस्तों इसका शक्ति प्रदान करना। यह दोस्तों शक्ति प्रदान करता है। और दोस्तों प्लेटलेट्स कैसे बढ़ता है, या कैसे किस चीज से बढ़ता है, क्या करने से? तो दोस्तों फ्रूट खाने से प्लेटलेट्स बढ़ता है, और प्लेटलेट्स का संख्या ठीक रहता है, बढ़ता है, कमी नहीं होता है। और गोट मिल्क दोस्तों, गोट मिल्क यानी कि बकरी का दूध में दोस्तों इसका प्लेटलेट्स का परिमाण अच्छा रहता है। तो दोस्तों आप लोग अगर गोट मिल्क और फ्रूट्स ज्यादा परिमाण में या अमाउंट में खाएंगे तो प्लेटलेट्स का कमी कभी नहीं होगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि ब्लड के जो तीनों पार्ट है, जो प्रोग्राम के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में मैंने बोल दिया। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ समझ चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। जय।